नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कल उत्तर प्रदेश बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई, जिससे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हादसा जो है घट गया। 29 लोग घायल हो गए हैं और हादसे के बाद मची अफरा तफरी की। उसमें घायलों में को लोग सीपीआर देते नजर आ रहे हैं। अब यूपी में बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 29 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार रात 2:30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर से अचानक करंट फैलने का हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को लेकर डीएम से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। सीएमओ अवधेश यादव ने बताया कि हादसे के बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से 29 लोगों को हैदरगढ़ सीएचसी लेकर आए। 9 को त्रिवेदीगंज और 6 को कोठी सीएचसी भेजा गया। 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 2 की मौत हो चुकी है। डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर मंदिर के परिसर के टीन शेड पर गिर गया। इसी कारण करंट फैल गया। करंट लगने से प्रशांत कुमार 16 वर्ष और रमेश कुमार 35 वर्ष की मृत्यु हो गई। योगी सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। अवसानेश्वर मंदिर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त लाइन में करीब 3000 लोग दर्शनों के लिए लगे हुए थे। और बता दें कि रविवार सुबह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ मच गई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अब मंदिर में करंट लगने से 2 लोग जमीन पर गिरकर अचेत हो गए। तस्वीर में गंभीर रूप से घायलों को सीपीआर देकर लोगों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद त्रिवेदीगंज सीएचसी में 9 लोगों को लाया गया। एक घायल युवक के पैर में मसाज करते हुए कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। हादसे में थोड़ी देर पहले ये तस्वीरें 3000 से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। आर्टिफिशियल जनरेटेड 3 तस्वीरें हैं, जिसमें हादसा कैसे हुआ ये समझाया गया है। रात 2 बजे जगह अवसानेश्वर मंदिर के बाहर भक्तों की कतार थी। सावन के तीसरे सोमवार की वजह से श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए लाइन लगी हुई थी। मंदिर के बाहर टीन शेड के नीचे करीब 3000 श्रद्धालु थे। अब ये 2:30 से 3 बजे का समय था। अवसानेश्वर मंदिर के बाहर भक्तों की कतार थी। टीन शेड के ऊपर लटक रही बिजली की तार बंदरों के कूदने की वजह से टूट गया। तार टीन शेड पर जा गिरा और लोहे के पिलरों में करंट दौड़ गया। पिलर पकड़कर खड़े श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। भगदड़ मच गई और करंट लगने से भगदड़ में घायल 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को 3 हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। 2 की करंट लगने से की वजह से मौत हो गई है। 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। तो बाराबंकी से 40 किलोमीटर दूर है महादेव मंदिर। और सुल्तानपुर रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेस रोड से जाना पड़ता है। तो मंदिर के अध्यक्ष बोले हैं, बंदरों की उद्यम से तार टूटा, करंट दौड़ा। अवसानेश्वर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजय गिरी ने बताया कि रात करीब 2 बजे बंदरों ने उद्यम मचाया। मंदिर परिसर के अंदर ही राम मंदिर है, जिसके पास तार टूटकर गिरा था। हादसे के बाद तत्काल पूरे मंदिर की सप्लाई काट दी गई थी, जिससे बाकी लोगों की जान बच सकी। पुलिस और निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हादसे के बाद मंदिर की बिजली काट दी गई। गर्भगृह में भी अंधेरा छा गया था। हादसे के बाद मंदिर की बिजली सप्लाई काटी गई थी। मंदिर के गर्भगृह में भी अंधेरा होने से
लोग दर्शन कर जल अभिषेक कर रहे थे। उसके बावजूद भी तो मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। एक एक लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पुष्प वर्षा की खबर फैली तभी उमड़ी भीड़। तो ये मंदिर में दुकान लगाने वाले रामलोचन मिश्रा ने बताया कि हम लोग यहाँ दुकान लगाते हैं। यहाँ एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित की गई थी कि यहाँ मंत्री सतीश शर्मा पुष्प वर्षा करेंगे, इसे लेकर भीड़ ज़्यादा आ गई। 3 से 3.5 लाख भक्त पहुँच गए। रात को कोई बंदर कूदा जिससे तार टूटा और हादसा हो गया। हादसे के वक्त सभी पुलिसकर्मी मेन गेट पर थे। घाट से लेकर मंदिर तक करीब 300 मीटर में लोगों की लाइन लगी, तभी हादसा हो गया। हम लोग जैसे तैसे जान बचाकर भागे। अब सानेश्वर मंदिर से ये अपडेट हमने आपको दिया है। और डिप्टी सीएम डीएम ने डीएम से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। हादसे के बाद अचेत पड़े लोगों को बचाने में जुटे दिख रहे हैं लोग। यह वीडियो हादसे के बाद का, इसमें दिख रहा है ज़मीन पर अचेत पड़े 2 लोगों को बचाने के लिए उनकी एड़ी और सीने को हाथों से दबा रहे हैं, लेकिन उन्हें होश नहीं आया। घायल बोला, देखते देखते कई लोग बेहोश हो गए। घायल अर्जुन कुमार ने बताया कि हम लोग जल चढ़ाने जा रहे थे, तभी तीसरे नंबर ब्रेकर के पास लगे पाइप पर अचानक आवाज़ आई और उसके बाद करंट आ गया। देखते देखते कई लोग बेहोश हो गए, मैं भी बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। और घायल पलक की मां ने सीएमओ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हादसे में घायल पलक की मां ने जिला अस्पताल पहुंचे सीएमओ से हाथ जोड़कर अपनी बेटी के अच्छे इलाज की मांग की। उन्होंने कहा, साहब मेरी बेटी अस्पताल में पड़ी हुई है, उसका अच्छा इलाज हो जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो सीएम ने कहा, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ अवधेश यादव ने बताया कि हादसे के बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से 29 लोगों को हैदरगढ़ सीएचसी लेकर आए थे। 9 को त्रिवेदीगंज में और 6 को कोठी सीएचसी भेजा गया था। 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 2 की मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम बोले हैं कि व्यवस्था में और सुधार करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, बहुत दुखद है जो लोग घायल हुए हैं वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। कल उत्तराखंड में मनसा देवी मंदिर में भी दुर्घटना हुई थी, आज बाराबंकी में हो गई। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की श्रद्धा आस्था बढ़ी है, लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं। व्यवस्था में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार किया जाएगा। योगी ने मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिजन के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए। बाराबंकी ट्रामा सेंटर से जो है वो ये अपडेट है। माँ बोली, दोस्तों के साथ पैदल जल चढ़ाने गया था रमेश, यानी उनका बेटा। अब सानेश्वर मंदिर महादेव मंदिर में भगदड़ का शिकार हुआ रमेश कुमार 25 कोठी थाना क्षेत्र के गांव नकटा सहरिया के रहने वाले थे। उनकी शादी 3 साल पहले ललिता से हुई थी। मां चंपा देवी ने बताया, रात करीब 8 बजे अपने मित्रों की टोली रामू रावत, हर्षित, अंकित, आशीष, राहुल व अजय के साथ वो अवसानेश्वर मंदिर पैदल गया था। दोस्तों के साथ गोमती नदी में स्नान कर जल अभिषेक के लिए कतार में खड़ा था, तभी करंट लग गया। रमेश की पत्नी ललिता 8 महीने की गर्भवती है। गोद में 1.5 वर्ष का पुत्र अंशु भी है। वहीं हादसे में मरने वाले प्रशांत कुमार 16 थाना लोनी कटरा के मुबारकपुर हुसैनाबाद के रहने वाले थे। मृतक का भाई बोला है कि पुलिस वालों से कहा था कि तार सुलग रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। हादसे में मारे गए रमेश के भाई मूलचंद ने बताया कि मंदिर में लाइन के पास ही एक तार धुआं उठ रहा था। हमने पुलिस वालों से कहा था कि इसे ठीक करवा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि लोड ज़्यादा है इसलिए धुआं उठ रहा है। इसके बाद वहीं तार टूटकर टीन शेड पर गिरा, जिससे करंट दौड़ गया। मेरे भाई की करंट लगने से मृत्यु हो गई। और चश्मदीद शालिनी देवी ने बताया था कि पुलिस ने टीन शेड पर डंडा मारा, इसलिए करंट फैला। चश्मदीद शालिनी देवी ने बताया कि हम लोग स्नान के बाद मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे, तभी मंदिर पर रखी टीन शेड पर पुलिस ने डंडा मारा, जिससे बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे कई लोगों को करंट लग गया। मैं मौके पर ही थी, सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। मेरी दीदी को करंट लगा, मुझे भी करंट लगा, मैं तो बच गई, लेकिन मौसी बेहोश हो गई और बंदरों ने तार तोड़ दिया, इसी वजह से हादसा हुआ। महंत विजय गिरिजी महाराज ये कह रहे हैं।
मंदिर कमेटी के सदस्य महंत विजय गिरे जी ने बताया, रात 1 बजे मंदिर खोला गया, 1 घंटे बाद बंदरों ने तार तोड़ दिया, इसी वजह से हादसा हो गया। हादसे के वक्त 2000 से ज़्यादा श्रद्धालु अंदर थे। और हादसे के बाद की 2 वीडियो भी आए हैं। अवसानेश्वर महादेव मंदिर में जो अपडेट है ये हमें मिल रहा है। और बंदरों के कूदने से टूटा बिजली का तार, करंट फैला। मौके पर मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने चर्चा थी कि एक बंदर के बिजली के तार पर कूद गया, जिससे तार टूटकर मंदिर के टीन शेड से टकरा गया। इस वजह से करंट फैल गया और करंट की बात सुनकर भगदड़ मच गई। घटना के बाद सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। 2 घंटे बाद मंदिर के हालात फिर से सामान्य हो गए। श्रद्धालु लाइन में लगकर फिर से जलाभिषेक कर रहे हैं। बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भगदड़ हुई और 2 की मौत हो गई। बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मची। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सभी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कल हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ मच गई थी, 8 लोगों की मौत हो गई थी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:15 बजे भगदड़ मच गई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए 800 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। एक चश्मदीद संतोष कुमार ने बताया, मंदिर पहुँचने के लिए करीब 25 सीढ़ियाँ बची हुई, तभी हादसा हो गया। तो ये हमने आपको पहले भी बताया था कहाँ कहाँ घटनाएं हुई हैं। तो ये मंदिर में इस प्रकार की घटनाएं, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अक्सर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए। आप इस विषय में अपने कमेंट दे सकते हैं। और आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में ये सूचनाएं पहुंच सकें और वो जानकारी जो हम उपलब्ध कराते हैं उसे लाभान्वित हो पाएँ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।